मैं कोई यार देखो टिप्स देने नहीं आया हूँ कि मैं तुम्हें कोई टिप्स दे दूंगा। आज हम बात करेंगे ओनली मिस्टेक्स पे। मुझे पता है कि सब बच्चों के अंदर एक ऐसा पोटेंशियल होता है, एक ऐसी पावर होती है जिसको वो यूज करके अपने एग्जाम के अंदर टोटल फुल मार्क को ग्रैब कर सकता है। सब में पोटेंशियल होता है, लेकिन वो अपने हमेशा पोटेंशियल को टच ही नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? कोई टिप्स फॉलो नहीं करनी है आपको, बस अपनी मिस्टेक्स को नेगलेक्ट कर देना है। अपनी मिस्टेक्स को जान जाना, यही सबसे बड़ी आप लोग की टिप्स होगी। इससे बड़ी टिप्स आप लोग की कोई नहीं हो सकती। सब बच्चों के अंदर पोटेंशियल है कि वो अच्छे मार्क को ग्रैब कर सकते हैं। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम सही वीडियो पे आ चुके हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे एग्जाम का टाइम चल रहा है। ये वीडियो कोई टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बनाई गई है। ये वीडियो आप लोग को सही रास्ता दिखाने के लिए। इस टाइम पे अगर तुम्हें सही रास्ता मिल जाता है तो तुम भटकोगे नहीं और तुम बहुत अच्छे मार्क को ग्रैब करके आओगे। चाहे कितना भी टाइम तुम्हारे पास बचा हुआ है, थोड़ा सा टाइम निकाल करके इस वीडियो को देख लो। मैं अपनी सबसे पहली मिस्टेक से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहली मिस्टेक है पढ़ाई का डर। बच्चों को सबसे ज्यादा फियर है पढ़ाई का। उन्होंने स्टार्ट नहीं करा कोई चैप्टर देख करके, यार ये इतने सारे पन्ने, यार इतने सारे फॉर्मूले, यार इतने सारे कॉन्सेप्ट, कैसे कंप्लीट होगा। इतना देख करके परेशान हो गए। किसी दोस्त ने कह दिया भाई ये चैप्टर मत करियो, भाई मत करियो, पेपर आ चुका है, मत करियो। तुमने अभी तक स्टार्ट किया था उस चैप्टर को? नहीं किया था। उसके पहले तुम्हारे मन में एक डर पैदा कर दिया जाता है कि इस चैप्टर को शुरू भी मत करना। और ये सबसे बड़ी भूल है। देखो, तुमको किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना। हर किसी का माइंड अलग अलग होता है। तुम्हारा माइंड कहीं बहुत ज्यादा शार्प हो, जिस बंदे को ये चैप्टर सबसे ज्यादा हार्ड लगता है, एट द एंड तुम्हें ये चैप्टर सबसे ज्यादा इजी लग जाए। एक बारी अपने एंड से स्टार्ट करो, मत देखो किसी को भी। चाहे वन शॉट से स्टार्ट करो, चाहे कहीं से भी स्टार्ट करो। मिस्टेक्स यही है कि यार बच्चे पढ़ाई के डर से, किसी के कहने के डर से चैप्टर को शुरू ही नहीं करते। तो डरो मत, एक बारी शुरू करो और देखो कि यार कहीं तुमसे चैप्टर हो जाए और वो हार्ड वाला चैप्टर, सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर हो, जिस चैप्टर को तुम कंप्लीट करने के बाद अच्छे मार्क्स को स्कोर कर जाओ। तो ये सबसे पहली मिस्टेक है। इस गलती को मत करना, नहीं तो यार देखो, पढ़ाई के डर की वजह से तुम अपने मार्क्स को छोड़ते चले जाओगे। किसी के कहने बहकावे में मत आओ, ठीक है। सेकंड मिस्टेक, टाइम टेबल, शेड्यूल। हाँ, ये बच्चों का बहुत ज्यादा टूट जाता है और टूटने के बाद बच्चे खुद टूट जाते हैं। तुम लोग अपने डेली में टाइम टेबल बनाते हो कि यार देखो अब मेरा एग्जाम 2-3 दिन बाद है या फिर 1 दिन बाद है, आज मैं टाइम टेबल बना रहा हूँ, मैं इतना टाइम से लेकर के इतना टाइम तक पढ़ूंगा। उस टाइम में तुम नहीं पढ़ पाए, तुम्हारा मोटिवेशन गिरता है। तुम अपने आप को गालियां निकालते हो। तुम कहते हो कि यार मेरा तो टाइम निकल गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं नहीं पढ़ सकता। तुम्हें ये गलती नहीं करनी है। मेरी बात को सुनो। अगर मान लो तुम टाइम टेबल बनाते हो 10 घंटे का, 6 घंटे का टाइम टेबल बनाते हो 1 दिन का, ठीक है। अब 6 घंटे में स्टार्टिंग का 1 घंटा तुम लोग नहीं पढ़ पाए, किसी कारण से तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए, कुछ भी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए। बच्चे हुए जो 5 घंटे है तुम्हारे पास, उसको बर्बाद मत होने दो। ये सोचो जो निकल गया सो निकल गया, वो लौट करके वापस नहीं आ सकता। तो अपने शेड्यूल को टूटने पे रो मत, गिड़गिड़ाओ मत, परेशान मत हो। शेड्यूल जहां से स्टार्ट कर सकते हो वहीं से स्टार्ट कर दो। जो बीत गया, जो बिगड़ गया, उसको छोड़ दो भाई, भूल जाओ। लेकिन जहां से तुम अच्छे से कर सकते हो वहां से अपने शेड्यूल को स्टार्ट कर दो। जहां पर तुम रियलाइज करते हो कि यार मैंने बहुत बर्बाद कर लिया अब टाइम, अब मेरे को पढ़ने बैठना है, वहां से ही स्टार्ट कर दो। जब जागो तभी सवेरा, ये बहुत अच्छी कहावत है और ये सूट करती है आप लोग की सेकंड मिस्टेक। इसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि आपका एनुअल एग्जाम इंपॉर्टेंट है, आपका प्री बोर्ड इंपॉर्टेंट है, वैसे आपका इंपॉर्टेंट है सैम्पल पेपर। अगर आपने सैम्पल पेपर को सॉल्व कर लिया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 70 to 80% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आराम से टैकल हो जाएंगे। क्लास 10 की बात करूँ, सबसे बेस्ट है आपका PW का। एक्चुअल में मैंने पूरा चेक कर रखा है। प्रीवियस 5 ईयर के आपके सारे क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद, नए क्वेश्चन को फॉर्म करके, इसके बाद आपके इसके अंदर CBSE बोर्ड के जो टॉपर आंसर होते हैं ना, वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड करे गए हैं। आपके इसके अंदर जो अनसॉल्व सैम्पल पेपर होते हैं, सॉल्व सैम्पल पेपर होते हैं, सब कुछ एक के अंदर डाले गए हैं। अगर आप एक को बाय कर लोगे, आपका सारा काम हो जाएगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और सैम्पल बाय करने की जरूरत पड़ेगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के बाय कर सकते हो। थर्ड मिस्टेक, बच्चों को सबसे ज़्यादा, यार देखो, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब भी वो यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे होते हैं या फिर अपने मटेरियल्स को स्टडी कर रहे होते हैं। उसी टाइम पे या तो वो यूट्यूब में किसी और वीडियो पे चले जाते हैं। आजकल तो फिल्में निकल रही हैं, बच्चे फिल्मों के ट्रेलर हो गया, मूवीज़ हो गई, या फिर कोई वीडियोस हो गई, कॉमेडी हो गई, गेमिंग, कुछ भी हो गया यार, उन सब का तो काम है डालना। वो भी डालना ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन यार तुम इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट हो गए। तुम लेक्चर देख रहे थे, उस बंदे ने भी तो मेहनत करी है, और तुम अपने लेक्चर छोड़ करके उन सब चीज़ों पे जो है वो ट्रांसफर हो जाते हो। और ये होता है बच्चों के साथ। इससे बचने का तरीका बच्चों को समझ में नहीं आता कि यार क्या करें।
देखो, इससे बचने का सिंपल सा तरीका है, जब भी तुम YouTube पे लेक्चर लेने बैठ रहे हो, ठीक है, ऐसे चैनल से देखो, ऐसे अपने जो भी अपना तुम्हारा अकाउंट है, ऐसे अकाउंट से देखो जिस अकाउंट में तुमने कभी भी ऐसे फालतू वीडियोस को नहीं देखा था। अपने अकाउंट को चेंज करो। जो जिस अकाउंट से तुम गेमिंग, व्लॉगिंग, कुछ भी ये सब चीजें देखा करते थे, उस अकाउंट को चेंज करके दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाओ, जहां पर तुम ये सब नहीं देखा करते थे, जिसको तुम देखना चाहते हो, जैसे गेमिंग हो गई, ठीक है, वहां से तुम अपने लेक्चर वाली वीडियो को देखना शुरू करो। क्योंकि जब तुम्हें वो रेकमेंड ही नहीं होगा ना, तो तुम डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होगे। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनको यार थोड़े दिन के लिए डिलीट कर दो, एकदम अवॉइड कर दो, पड़े रहने दो, उसको ओपन ही मत करो। तुम्हारे जब मन में एक स्ट्रेस उठेगा ना, जब तुम खुद से रियलाइज करोगे कि यार मुझे स्टडी करनी है, उस दिन तुम खुद ही थोड़े दिन के लिए चलाना बंद कर दोगे। मैं मना नहीं कर रहा पूरी तरीके से, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ टाइम वेस्ट करना। बच्चे फोटोज देखते हैं दूसरों की, किसी की भी फोटोज देखते हैं, मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पे। तो तुम्हें फोटोज देखने से क्या मिलता है, रील्स देखने से क्या मिलता है, मेरी बात बताओ। रील्स देखने से कुछ मिलता है तुम्हें? एक मजा मिलता है, उसको पेपर के बाद ले लेना। लेकिन अभी के टाइम पे तुम ये सब चीजें देख करके पेपर में लिख करके नहीं आओगे कि आज मैंने छैया देख लिया, चमक छल्लो देख लिया, कुछ भी नहीं मिलेगा इस चीज से, ठीक है। तो इन चीजों को अवॉइड करोगे अभी के टाइम पे, तो बहुत अच्छी बात है। अब कुछ टिप्स भी ले लो, जिससे तुम अपने स्टडी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंट वे में जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहली टिप, डेली सुबह उठ करके, डेली सुबह उठ करके अपने शेड्यूल का मेक करो। सुबह 5 बजे उठ जाते हो, 6 बजे उठ जाते हो, पेपर का टाइम चल रहा है, इतने बजे उठ जाओ। 9 बजे उठोगे, 10 बजे उठोगे, क्या हो सकता है तुम्हारा फिर, ठीक है। तो सुबह उठ करके 5 बजे अपने पूरे दिन का शेड्यूल बना दो कि इस टाइम पे तुम इतनी पढ़ाई करोगे, ये स्टडी करोगे, इस तरीके से तुम्हें करना है। अगर तुम्हें किसी का लाइव अटेंड करना है तो लाइव अटेंड करो, उसका रिकॉर्डेड अटेंड करना चाहते हो तो उसमें तुम्हारा टाइम बचता है, वो कर सकते हो। लेकिन सुबह उठ करके तुम्हारे जो भी काम होंगे, मम्मी पापा ने कुछ काम दे रखा है, उसको निकालने के बाद, तुम्हारे फालतू कामों को निकालने के बाद, जो तुम्हारे पास स्टडी का टाइमिंग बचता है, उसको अपने स्लॉट में जो है वो डिवाइड कर लो। जो भी तुम्हारा स्लॉट होता है, मान लो मॉर्निंग में तुम्हारा 3 घंटा निकल गया, दोपहर में तुम्हारा 2 घंटा निकल गया, शाम के टाइम में तुम्हें ज्यादा टाइम मिल रहा है, रात के टाइम में तुम्हें ज्यादा टाइम मिल रहा है, तो इस टाइप से अपना पूरा का पूरा एक स्लॉट को तैयार करो। सुबह उठ करके करोगे तो तुम्हारा यार देखो पूरा दिन अच्छे से गुजर जाएगा, रादर देन तुम एकदम इनएफिशिएंट वे में, तुमने कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं करा है, तुम सीधा उठते हो, पढ़ने बैठ जाते हो, लथेड़ के पढ़ रहे हो। और सुबह उठने के बाद जितना तुम अपना टाइम टेबल शेड्यूल बनाने के बाद यार देखो, टॉपिक को भी फिक्स कर लो कि आज के दिन के अंदर तुम इतने चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे। क्योंकि टारगेट और टाइमिंग, अगर ये दोनों चीजें तुम्हारी फिक्स होंगी ना, तो तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अगर ये दोनों चीजें तुम्हारी फिक्स नहीं है, तुम आराम से सुबह उठे, कितना भी पढ़ लिया, आधा चैप्टर पढ़ लिया, वो भी तुम्हारा बहुत है। घंटे पे घंटे बीतते जा रहे, आधा ही चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अगर तुम्हारा टाइमिंग फिक्स है 2 घंटा 3 चैप्टर, तुम अपने टाइमिंग को फिक्स कर ले 2 घंटा 3 चैप्टर, अब तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। अब तुम्हारा फोकस होगा, कंसंट्रेशन होगा, जल्दी करना है मेरे को, अच्छे से कंप्लीट करना है, 3 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर 3 चैप्टर मेरे को कंप्लीट करने हैं। टाइमिंग, टॉपिक दोनों फिक्स कर लो अपना सुबह उठ करके, जिससे तुम्हारा पूरा दिन एक एफिशिएंट वे में बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बीतेगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड, देखो, जब भी तुम्हारा टाइम टेबल, जो भी तुम अपना स्लॉट का टाइम टेबल बनाते हो, इस टाइम टेबल को अगर तुम फॉलो नहीं कर पाते, मान लो 1-आधा घंटा तुम्हारा बीच में स्किप हो गया, तो उसको सोच करके परेशान मत होना। मानता हूँ यार बीच में कहीं कुछ डिस्ट्रैक्शन आ सकती है, डिस्ट्रैक्शन आई जाती है, मैं कह भी रहा हूँ तब भी बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो उस टाइम पे 1-2 घंटे के अगर तुम्हें डिस्ट्रैक्शन आ जाए तो उससे परेशान मत होना। ये सोचना कि यार देखो, मैंने जो डिस्ट्रैक्ट होना था वो हो गया, लेकिन अब मेरे पास जितना टाइम बचा हुआ है, चाहे रात का टाइम बचा, अपने आप को पनिशमेंट दो। मैंने टाइम वेस्ट करा था, मेरी गलती थी, अब मैं इस टाइम वेस्ट को अपनी सुधारूंगा और मैं रात भर बैठ करके ये जो टॉपिक मैंने फिक्स करा था सवेरे में, इसको पूरा कंप्लीट करके ही सोऊंगा। इतना करने के बाद तुम बहुत एफिशिएंट वे में काम कर रहे हो। ये सब चीजें ना, तुम बहुत एफिशिएंट वे में चल रहे हो, तुम अपने आप को जस्टिस कर रहे हो। और जब तुम इस तरीके से जस्टिस करोगे, एग्जाम का कोई फियर तुम्हारे आसपास नहीं भटकेगा, तुम बहुत अच्छे मार्क को ग्रैब करके आओगे। और सबसे लास्ट वाली टिप, डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना। सबसे बुरी चीज है डिस्ट्रैक्शन, और डिस्ट्रैक्शन फोन चलाना नहीं होता। डिस्ट्रैक्शन होता है कि जब तुम अपने काम के टाइमिंग पे, जैसे कि मान लो तुम्हारे पापा नौकरी करने जा रहे हैं, ठीक है, अब वो जॉब करने के टाइम पे बैठ करके अगर कोई पिक्चर देखने लगे, तो यार देखो वो अपने काम से जस्टिस कर रहे, नहीं कर रहे, लेकिन वो अपने काम से जस्टिस करते हैं। वो जब जस्टिस करते हैं तभी उनको तनख्वाह मिलती है, तब आपका जो है वो घर चल रहा है, वो आपको पढ़ा पा रहे हैं। तो जब आपके पापा मेहनत करके वो अपने काम से जस्टिस कर सकते हैं, तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते? तुम भी सोचो कि ये भी मेरा एक काम है और मेरे को इसको शिद्दत के साथ और एफिशिएंट वे में जस्टिस करना है, ठीक है।
अगर तुम इतना कर लेते हो, मैं लिखित दे रहा हूँ, तो बहुत अच्छे मार्क को स्कोर करके आओगी। माँ बाप का नाम रोशन करना है ना, बहुत अच्छे मार्क को ग्रैब करना है ना, प्लीज़ बस इन सब चीज़ों को फॉलो करो। माँ बाप तुम्हारे पे यार बहुत 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 विश्वास करते हैं, उनके विश्वास को मत तोड़ना। ठीक है, थैंक यू।